नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। छेड़छाड़ से नहीं छूटा पीछा तो दुनिया छोड़ गई सगी बहनें। फतेहगंज पश्चिमी के गांव सफरी में दो बहनें घर पर अकेली थीं। पिता और परिवार के अन्य लोग खेत पर काम करने गए थे। बड़ी बहन बीए तो छोटी बहन इंटर की छात्रा थी। घर वाले जब खेत से लौटे तो दोनों बहनें मृत मिली। तब पूरे गांव में खलबली मच गई। घटना महज दोनों बहनों के जान देने की नहीं, बल्कि उसके पीछे की वजह बहुत बड़ी है। परिजनों का इल्जाम है कि पड़ोसी आकाश लंबे वक्त से दोनों बहनों को परेशान कर रहा था। दोस्तों को बुलाकर भी उन्हें तंग करता था। बदनामी के सबब बहनों ने घर से निकलना बहुत कम कर दिया था। घटना की सूचना पर पुलिस गांव की तरफ दौड़ पड़ी। अफसरों ने भी मौका मुआयना करा। मामले में पड़ोसी युवक और उसकी भाभी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि युवक की लोकेशन दिल्ली में मिलना बताई जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि मामले में एसपी उत्तरी ने क्या जानकारी दी। मई 2024 को सायंकाल 7 बजे एसओ फतेहगंज पश्चिमी तथा यूपी डायल 112 को द्वारा दूरभाष सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सफरी में दो सगी बहनों ने अपने ही मकान के एक कमरे में फांसी से लटककर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस तथा उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। एक शव फंदे पर लटका हुआ था तथा दूसरा शव जमीन पर पड़ा हुआ था। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। मृतकाओं के पिता के तहरीर पर पड़ोसी तथा दूर के रिश्तेदार आकाश व चांदनी को नामजद करते हुए मुकदमा आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दर्ज किया जा रहा है। जो भी तथ्य विवेचना उपरांत आते हैं उस पर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। छात्रा की ट्रेन से कटकर मौत, धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप। फतेहगंज पूर्वी निवासी एक छात्रा का शव रेलवे लाइन पर मिला। ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्रा ने इंटर की परीक्षा दी थी। एक सब्जेक्ट में उसके नंबर कम आए तो इम्प्रूवमेंट परीक्षा का फॉर्म भरने की बात कहकर घर से निकली थी। क्षेत्र के ही रहने वाले दूसरे समुदाय के दो युवक उसे बाइक पर बैठाकर बैगुल नदी की रेलवे पटरी के किनारे ले गए। इल्जाम है कि उसे ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। उससे पहले धर्मस्थल ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया। घटना की जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस को कार्रवाई में वक्त लग गया, क्योंकि बरेली और शाहजहांपुर पुलिस के बीच सीमा विवाद शुरू हो गया था। मामले की भनक लगने पर करणी सेना और हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने पहुंचकर हंगामा किया। सीयू फरीदपुर गौरव सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली और थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर में स्थानीय स्टेशन मास्टर द्वारा रेलवे ट्रैक पर एक शव प्राप्त होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर शव का पोस्टमार्टम जनपद शाहजहांपुर में हुआ और एक नामजद तहरीर थाना फतेहगंज पूर्वी में दी गई, क्योंकि मृतका के परिजन थाना फतेहगंज पूर्वी के रहने वाले हैं। तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा जो कि नामजद था, नामजद अभियुक्त को फतेहगंज पूर्वी से गिरफ्तार किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। महादेव सेतु पर दरोगा की चाइनीज मांझे से कटी गर्दन। नए बने महादेव सेतु पर गुरुवार को उस वक्त हादसा हो गया जब कोतवाली में तैनात दरोगा महेश चौधरी विवेचना के लिए सिविल लाइंस चौकी के इंचार्ज नेपाल सिंह के साथ बाइक से आदिनाथ चौक जा रहे थे। इस दौरान बाइक चला रहे दरोगा महादेव सेतु पर खूनी चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। अचानक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में आकर फंस गया। इससे उनकी गर्दन कट गई और तेजी से खून निकलने लगा। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में चौकी इंचार्ज नेपाल सिंह घायल दरोगा को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान दरोगा को कई टाके लगाए, तब जाकर खून बहना बंद हो सका। नवादा शेखान में आया फॉल्ट, पुराना शहर की बिजली गुल। पुराना शहर स्थित नवादा शेखान में गुरुवार को ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो गया। इस दौरान सहसी टोला, मीरा की पैट, सतीपुर, नवादा शेखान और जगतपुर समेत तमाम इलाकों की बिजली सप्लाई पूरी तरीके से बाधित हो गई। भीषण गर्मी में लाइट कटने से लोगों में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने पिंकी के हत्यारे प्रेमी जोगेंद्र को किया गिरफ्तार। रामगंगानगर कॉलोनी में सेक्टर 7 निवासी पिंकी की बीती 3 मई को लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले प्रेमी जोगेंद्र ने धारदार हथियार से कई वार करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। फिर उसकी स्कूटी लेकर फरार हो गया था। मामले में पिंकी की मां सावित्री ने प्रेमी जोगेंद्र पर भितरी चैनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। गुरुवार को पुलिस ने हत्यारे जोगेंद्र को सरदार पटेल स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी जोगेंद्र ने बताया कि घटना वाले दिन वो पिंकी के साथ उसकी दोस्त के घर गया था। दोनों ने शराब पी रखी थी। इस दौरान पिंकी ने नशे में उसे भला बुरा कहा और गालियां दी। रात करीब 11 बजे दोनों कमरे पर लौटे और फिर शराब पी। इस दौरान पिंकी उसे दोबारा गालियां देते हुए हमलावर हो गई तो उसने गुस्से में चारपाई पर रखे मीट काटने वाले चापड़ से उसके चेहरे और हाथ पर कई बार कर दिए। इससे पिंकी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गई और मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वो पिंकी की स्कूटी लेकर फरार हो गया था। हज के मुकद्दस सफ़र को सऊदी अरब रवानगी। जिंदगी के सबसे बेहतरीन सफ़र हज के लिए जिले के हज यात्रियों की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है।
मुफ्ती मोहम्मद सलीम नूरी बरेलवी, डॉक्टर मोहम्मद अजहर, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद असलम, अफरोज कुरैशी, हसन रजा खां, अब्दुल लतीफ़ कुरैशी वगैरह लखनऊ एयरपोर्ट से मदीना शरीफ के लिए उड़ान भरने को रवाना हुए हैं। उन्हें रुखसत करने के लिए रिश्ते नातेदारों की भारी भीड़ दिखी। दुआओं की दरख्वास्त के साथ लोग गले मिले। मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया कि हज को रवाना होने से पहले सरदार हुसैन और उनकी पत्नी जरीन बेगम ने दरगाह आला हजरत पर हाजिरी दी। सज्जादा नशीन मुफ्ती मोहम्मद एहसन रजा कादरी एहसन मियाँ से मुलाकात करी, दुआ कराई। इस मौके पर सज्जादा नशीन ने हज पर जाने वाले आजमीन से दौरान हज हिंदुस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करने का आह्वान किया। आनंद आश्रम में सजा ठाकुर जी का फूल बंगला। आध्यात्म की गूंज परिवार द्वारा गुरुवार को 7वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर आनंद आश्रम में ठाकुर जी का फूल बंगला सजवाया गया। 56 भोग लगा और राधा माधव संकीर्तन मंडल ने ठाकुर जी का कीर्तन किया। मीठे मीठे भजनों पर भक्त भाव विभोर होकर झूमने लगे। भुता में 2 घरों में नकब लगाकर लाखों की चोरी। भुता के गांव अगरास में रामकृष्ण के घर बीती रात सभी लोग सो रहे थे। इस दौरान पीछे की दीवार काटकर चोर घर में घुस आए, बर्तन जेवर और नकदी समेत लाखों रुपए की चोरी कर ली। इसी गांव में प्रेमपाल के घर को भी चोरों ने निशाना बनाया और दीवार काटकर लाखों रुपए के जेवर ले गए। सुबह लोग उठे तो घर का सामान बिखरा पड़ा था, तब पुलिस को चोरी की सूचना दी। रामकृष्ण ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रहपुरा चौधरी में रात के वक्त सीसीटीवी में घूमते दिखे चोर। इज्जतनगर थाने के गांव रहपुरा चौधरी में रात के वक्त मुंह पर नकाब लगाए युवक सीसीटीवी में दिखाई दिए। उनके हाथों में संबल है, जिसे देखकर चोरी के इरादे से घूमने की बात कहकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि युवक चोरी का इरादा लेकर निकले हैं। अब वो कौन है और मुंह पर नकाब लगाकर क्यों घूम रहे हैं, यह पुलिस की हरकत में आने और जांच के बाद ही साफ हो सकेगा। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।